नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की एक ऐसी आवाज की जो सच में कभी खामोश नहीं हो सकती। एक ऐसी आवाज जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया। तो चलिए आशा भोसले जी की इस अमर विरासत को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। संगीत की दुनिया के लिए ये एक बहुत ही दुखद खबर है। महान गायिका आशा भोसले जी 92 साल की उम्र में अब हमारे बीच नहीं रहीं और उनके जाने की इस खबर ने, अब जानते हैं, देश और दुनिया में उनके करोड़ों चाहने वालों को एकदम स्तब्ध कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी आवाज में ऐसा क्या जादू था? क्या थी वो बात जिसने उन्हें दशकों तक संगीत की दुनिया की मल्लिका बनाए रखा? आइए उनकी कला के इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आशा भोसले जी को सिर्फ एक सिंगर कह देना सच में उनकी कला के साथ नाइंसाफी होगी। वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक पहचान थी, भारतीय संगीत का वो चेहरा थी जिनकी आवाज़ हर किसी की खुशी और हर किसी के गम का हिस्सा बन गई। हाँ, और यही बात उनकी कला को शायद सबसे अच्छे तरीके से बताती है। उनकी आवाज़ बस कानों से नहीं, सीधे दिल में उतरती थी। सोचिए, दशकों तक उन्होंने हर एहसास को, हर जज्बात को अपने सुरों में पिरो दिया। उनकी आवाज को जादुई पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समय के किसी बंधन में नहीं बंधी थी। मतलब चाहे हमारे दादा दादी की पीढ़ी हो या फिर आज के यंगस्टर्स, हर कोई उनकी आवाज के साथ एक कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस करता है। तो एक तरफ तो उनकी आवाज का जादू था, लेकिन उनकी विरासत का जो पैमाना है ना, वो भी हैरान कर देने वाला है। चलिए उनके हजारों गानों के इस अविश्वसनीय सफर पर एक नजर डालते हैं। हजारों गाने, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। हजारों, एक कलाकार की पूरी जिंदगी में हजारों नगमे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी लगन, उनकी जबरदस्त मेहनत और संगीत के लिए उनके कभी न खत्म होने वाले जुनून की कहानी है। और उनका दायरा सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई रीजनल भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा, और यही बात उन्हें सही मायनों में एक पैन इंडिया, एक अखिल भारतीय गायिका बनाती है। पर बात सिर्फ गानों की गिनती की नहीं है, बात है वैरायटी की। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वो चुलबुले मस्ती भरे पॉप सॉन्ग्स हों, दिल को छू जाने वाली गज़लें हों या फिर क्लासिकल म्यूजिक की मुश्किल बंदिशें। हर स्टाइल में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उनकी वर्सिटिलिटी का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए। एक तरफ वो दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गाने गा रही हैं, तो दूसरी तरफ शास्त्रीय संगीत की मुश्किल से मुश्किल चुनौती को भी उतनी ही आसानी से पार कर लेती थी। और पॉप संगीत की तो बात ही क्या करें, उसमें तो उन्होंने जैसे एक नई क्रांति ही ला दी थी। कहते हैं कलाकार चले जाते हैं पर उनकी कला हमेशा जिंदा रहती है। तो आशा जी अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गई हैं? संगीत की दुनिया पर उनका जो असर है वो कितना गहरा है, चलिए देखते हैं। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट तो सच में कभी खत्म ही नहीं होगी। नेशनल अवार्ड्स से लेकर इंटरनेशनल सम्मान तक उन्होंने हर मंच पर अपनी कला का लोहा मनवाया, और उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की महानतम गायिकाओं में से एक माना जाता है। भारतीय संगीत में उनका जो योगदान है वो हमेशा अमूल्य रहेगा। और जैसे ही उनके जाने की खबर आई, आप यकीन मानिए, पूरे संगीत जगत में उनके फैंस के बीच एक दुख की लहर दौड़ गई। हर कोई उस आवाज के जाने का गम मना रहा है जिसने दशकों तक हम सबको बस मंत्रमुग्ध करके रखा था। आजकल सोशल मीडिया पर देखिए, फैंस से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक हर कोई अपनी यादें शेयर कर रहा है। ये एक तरीका है उन्हें श्रद्धांजलि देने का, उनके गानों को फिर से सुनकर उनकी कला को सेलिब्रेट करने का। और आखिर में सच यही है, कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनकी कला वो हमेशा हमारे साथ रहती है। आशा जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में, हमारी यादों में गूंजती रहेगी, हमेशा। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है कि उनकी कला के इतने सारे रंगों में से वो कौन सा पहलू है जो हमेशा सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा? क्या वो उनकी चुलबुली आवाज़ होगी, या उनके दर्द भरे नगमे, या फिर उनकी वो कमाल की वर्सेटाइलिटी? शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। एक ऐसा सवाल जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा बात करती रहेंगी।